नमस्कार। पहलगांव से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर, ये सब के बीच में भारत ने आतंकवादियों के निशाने को चुन के 9 जगह हमले किए। बहुत सारे लोग मारे गए। पाकिस्तान ने भी कुछ जवाबी हमले किए। अंततः फिर सीज फायर हो गया और एक प्रकार से ऊपरी तौर से एक चुप्पी है, एक सावधानी बरती जा रही है। पर हम ये देख रहे हैं कि एक युद्ध खत्म हुआ है और मगर जो नेता लोग हैं उनकी जुबान जो है वो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े लोग हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे सेना का अपमान हो रहा है। जो लोग उसके लिए जिन्होंने काम किया, जो उनके बारे में बहुत सारी बदतमीजीपूर्ण सोशल मीडिया पे टिप्पणी हो रही है या नेतागण जो है अपने भाषण में उस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने जिस तरह की भाषा बोली और सरकार ने चुप्पी साधी, उसमें अंततः कोर्ट को सामने आना पड़ा और कोर्ट को एफआईआर भी बदलवानी पड़ी। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की पहली महिला इन्फेंट्री अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करके संबोधित किया। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। यह टिप्पणी 12 मई 2025 को इंदौर के रायकुंडा गांव के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस बयान से न केवल कर्नल सोफिया बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्रीय एकता का अपमान हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसे गटर छाप भाषा कहा। संभवतः दुनिया में किसी अदालत द्वारा किसी नेता के बारे में पहली बार ऐसा कहा गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जिम्मेदारी पे सवाल उठाए और विजय शाह को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने विजय शाह को माफी को नाकाफी माना और कहा गटर भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह सेना का अपमान है। विपक्षी दलों ने भी जो है वो उन्होंने भी और खास करके उमा भारती जैसी जो पक्ष की बर्खास्तगी की मांग की मंत्री की। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसी एफआईआर ड्राफ्ट की गई है जिससे केस खारिज हो जाए। मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर जो है को पढ़कर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधर का पहला रिएक्शन था। मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने गुरुवार को जब मंत्री विजय शाह की एफआईआर उनके सामने रखी तो जस्टिस श्रीधर ने कहा कि आपके कृत्य से नियत का अंदाजा हो रहा है, इसलिए अब नए सिरे से एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही इस केस की पूरी जांच हमारी निगरानी में होगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, मगर इसमें नहीं लिखा गया कि विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पे कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या कहा, जो कहा किन किन धाराओं के तहत किस अपराध की कैटेगरी में आता है। एफआईआर को लेकर जो है कोर्ट की नाराजगी दिखी और बाद में कोर्ट के निर्देश पर इसमें जो है वो राजद्रोह का मामला भी दर्ज हुआ। इधर कांग्रेस राजभवन के सामने प्रदर्शन करती रही कि शाह का इस्तीफा लो। इस बीच में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया में इसके पहले जो विदेश सचिव थे उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में बहुत सारी टिप्पणी की गई। एक समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी जो है जो सेना में जिन लोगों ने रोल प्ले किया उनकी जाति को लेकर मामला उठाया। तो ये हाई कोर्ट ने जिस तरह की पूरी बातचीत की और जिस तरह से टिप्पणी की और जब नए सिरे से एफआईआर हो और इस केस की निगरानी हम करेंगे उन्होंने कहा, तो इससे एक बात समझ में आई कि देश में कानून और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, वह बदजुबान मंत्री को बचाना चाहती है। वरना क्या कारण है कि जिस महत्वपूर्ण केस में मध्य प्रदेश के डीजीपी तक को शामिल किया गया है वहाँ एफआईआर जो है इतनी कमजोर लिखी गई। क्या पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी नाकाबिल हैं? जो धाराएं लगाई गई हैं मगर कृत्य का जिक्र नहीं है। डिवीजन बेंच ने जब एफआईआर देखी तो एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या एफआईआर है ये, इसको पढ़ के बता सकते हैं
कि इसमें जो कृत्य किए गए हैं उसके बारे में कोई विवरण है, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। और फिर अंततः कोर्ट को जो है उन्होंने कहा कि एफआईआर लिखने में छल किया गया है। विजय शाह ने मानपुर के रायकुंड में जो हलमा कार्यक्रम में को संबोधित किया था, उनके जो भाषण के अंश हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट में प्रसारित हुए। तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इनको जो है इनकी नीयत में कोई शंका नहीं कर सकते। इन्होंने जो कहा है वो इनके कृत्य पता चलते हैं कि ये सेना के बारे में क्या सोचते हैं, या जो जिन लोगों ने देश के लिए काम किया उनके बारे में इनकी किस तरह की टिप्पणी है। ऐसा नहीं है कि विजय शाह ने इस तरह की टिप्पणी कोई पहली बार की हो। विजय शाह जो हैं वो लगातार जो है कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहे हैं अपने पहले भी जो बहुत ही आपत्तिजनक है, और इस पर भी उनको कई बार उनकी आलोचना हुई, पर उनका स्वभाव है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। अब सरकार पे दबाव है कि आप अपने मंत्री को हटाओ। अब इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है क्योंकि कांग्रेस इसमें प्रदर्शन कर रही है, और 16 मई को इसकी फिर से जो है वो सुनवाई होगी इस केस की, और इसमें देश के नामी गिरामी वकील भी खड़े होंगे और कई लोग इसमें आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या विजय शाह को सरकार बचाएगी? एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री वो सेना और रक्षा मंत्री सेना के बीच जाके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो प्रदेश है जहां उनकी सरकार है वहां वो इस तरह की टिप्पणी करे। 2013 में शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी कृषि मंत्री, उनकी पत्नी साधना सिंह पर भी डबल मीनिंग की टिप्पणी विजय शाह ने किया था, और साधना सिंह को लेकर कहा था कि भैया के साथ तो रोज जाती हूँ, कभी देवर के साथ भी चलो। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। इसी तरह के विवाद जो हैं वो उनके लगातार लड़कियों को टी शर्ट बांटते हुए भी उन्होंने कहा था कि इनको दो मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती हैं। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी सितंबर 2022 में कि अविवाहित होने को लेकर उन्होंने खंडवा में कहा था कि 50-55 साल की उम्र में अगर वो शादी नहीं हो रही है तो लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या। बालाघाट में 2023 में अभिनेत्री विद्या बालन शूटिंग के लिए आई तो विजय शाह ने रात में मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद शाह वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने रुकवा दी। तो ये एक मंत्री जो है गैर जिम्मेदार है, और ये जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, चूंकि इन पे पार्टी ने उस तरह से कभी कार्रवाई नहीं की, और न केवल भाजपा की हम बात करें, बाकी दूसरी पार्टी में भी लोग लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अगर उन पे कड़ी कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से ये मंत्री इतना की हिम्मत नहीं करते, पर चूंकि राजनीति में अभद्र और अशालीन भाषा का प्रयोग अब आम हो गया, भाजपा के नेता तो जैसे इस अभद्र भाषा और बदजुबानी की आपस में होड़ कर रहे हो। अभी विजय शाह का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि और एक जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वो अभी कंट्रोवर्सी में आ गए। वो सफाई दे रहे हैं मीडिया पे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देश और सेना और सैनिकों को उन्होंने प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होना कहा। अब वो अपने बयान पे सफाई दे रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के जो हैं बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी जाति को लेकर बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये अति पिछड़ी जाति के हैं और ये हमारे साथ हैं। तो आप सेना को जात में बांटना चाहते हो, आप ओबीसी की बात कर रहे हो, तो चाहे भाजपा हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कई बार हम कांग्रेस के भी लोगों को देखते हैं या बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनकी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। विंग कमांडर वेमिका सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने जो है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द अब आपत्तिजनक माना जाता है और वो कहीं उसको बोला नहीं जाता, पर इन्होंने बोला उनकी जाति को लेकर। राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर वेमिका सिंह को लेकर कहा कि वो हरियाणा की जाटव हैं। वेमिका के लिए राम गोपाल ऐसा जाति सूचक शब्द बोल गए जिसे बोलने में भी मतलब अजीब लगता है। तो ये राम गोपाल यादव, यहाँ भी वो नहीं रुके, उन्होंने एयर मार्शल भारती को भी पूर्णिया की यादव बताया। फिर उन्होंने तीनों कहा कि ये तीनों पीडीएफ के हैं, एक मुसलमान, दूसरा जाटव, एक तीसरा यादव, ये तीनों पीडीएफ पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक जाति के हैं। तो ये क्या हमारे देश में हो रहा है, चाहे विजय शाह हो, चाहे डिप्टी सीएम हो जो कह रहे हो दावड़ा की मैंने साहब मेरा आशा ये नहीं था। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि सेना को लेकर जगदीश दावड़ा हो, चाहे विजय शाह हो, चाहे राम गोपाल यादव हो,
ये सब और बहुत सारे लोग हैं, ट्रोल कंपनी जिन्होंने मिस्री को सोशल मीडिया पे बहुत अंड-बंड बोला और कई लोग बोल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो बदजुबानी और उद्दंडता हो रही है और जिसमें सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है, तो कोई भी जो है श्रेय लेने का अवसर नहीं चूकना चाहता और ऐसे विवाद जो हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए, चूंकि वो सुचिता की बात करती देश में, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, तो उसके लिए एक चुनौती बनती है कि वो अपने नेताओं को काबू में रखे। और इस तरह की यदि बात होगी, हम अभी पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे हैं, हम तुर्की से का बहिष्कार कर रहे हैं, अमेजान का बहिष्कार कर रहे हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे ही घर में एक अराजकता का वातावरण बना है। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। पार्टी के भीतर भी इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।